हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और देखिए आज भी बारिश हो रहा है लगातार 3 दिन। पहले 2 ब्लॉग में भी आप लोगों को मैं दिखाई और आज भी देखिए बारिश हो रहा है। और ऐसे रिमझिम बारिश होने लगा ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि है ना ऐसे बारिश होते रहा ना तो फिर थकान बिल्कुल भी नहीं लगता है और काम करने का बहुत मन करता है। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर और थोड़ा सा बाल वगैरह बना लेंगे। और एकदम मॉर्निंग में मैंने अपना स्किन केयर वगैरह तो कर ही ली थी, लेकिन बाल है ना, मेरे छोटे बाल है ना, तो बार बार थोड़ा सा कंघी करना पड़ता है, नहीं तो ना पूरा एकदम उलझ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा टाइम के बाद है ना थोड़ा सा कंघी कर लेती हूँ मैं। और अभी देखिए वॉशिंग मशीन भी लगा दी हूँ। और अपना सारा काम चालू करने से पहले मैं वॉशिंग मशीन को लगा देती हूँ, ताकि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का काम भी होते रहेगा और बाकी सारा काम मैं कर लूँगी। और मैं जब भी काम चालू करती हूँ ना एकदम नॉन स्टॉप काम करती हूँ, मोबाइल को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती हूँ। अगर मोबाइल लेकर आप बैठ जाओगे ना तो फिर काम करना है ना थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। एक बार हाथ में मोबाइल आ गया ना तो 1 घंटा कैसे चला जाता है पता ही नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी काम चालू करने से पहले है ना बिल्कुल भी मोबाइल को हाथ नहीं लगाती हूँ। अपने घर का सारा काम करने के बाद फिर मैं मोबाइल का काम करती हूँ, तो है ना घर के काम भी हो जाते हैं। उसके बाद आराम से बैठे बैठे एडिटिंग वगैरह सब कुछ काम कर सकते हैं। अगर मोबाइल देखने के लिए बैठ जाएंगे, एडिटिंग करने के लिए बैठ जाएंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसीलिए है ना पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद एडिटिंग वगैरह करती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है। और एक हाउसवाइफ का तो बहुत ज़्यादा काम होता है घर पे। हम जो भी हाउसवाइफ है सबको ही पता है। वैसे तो हम लोग घर में ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन घर में ही इतना ज़्यादा काम रहता है कि थकान तो हो ही जाता है। और जो भी काम हमें करना पड़ता है वो पूरा है ना खड़े खड़े ही करना पड़ता है। बैठे बैठे तो कोई भी काम नहीं है। जैसे गांव में तो बैठे बैठे खाना वगैरह भी बना लेते हैं और सब कुछ मतलब मिक्सचर वगैरह जो भी करना हो तो सब कुछ बैठे बैठे ही कर लेते हैं। लेकिन शहर में तो ऐसा नहीं है, सारे काम पूरे खड़े खड़े ही करना पड़ता है। तो इसीलिए है ना थकान भी हो जाता है। और अभी बारिश हो रही है ना तो मुझे ठंडा ठंडा लग रहा है, तो फिर मैंने है ना ऊपर से ये वाला स्वेटर पहन ली हूँ। ये है ना थोड़ा सा सोलर कमीज जैसा है, लॉन्ग है, तो मैं इसको पहन ली हूँ क्योंकि ठंडा है। और काम करने में है ना मतलब ठंडा ठंडा लगते रहा ना तो काम करने का मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाता है काम। तो इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया है और अपना काम चालू कर दी हूँ। और अभी देखिए मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी हूँ। और ये कपड़े का जो स्टैंड है इसको मैंने हटा के अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ। और अभी झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं बर्तनों को धोने वाली हूँ। और बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े से ही बर्तन हैं। और मैं बार बार है ना बर्तन धोती रहती हूँ, मतलब दिन में अनगिनत बार मुझे बर्तन धोना पड़ता है। पहले है ना मेरा बड़ा वाला जो दोनों बास्केट थे तो उसी से है ना मतलब मैं धोती जाती थी। फिर है ना अरेंज नहीं करना होता था क्योंकि जगह है, ऐसा सोचते हैं कि जगह है चलो बाद में करेंगे। ऐसा करते करते है ना बर्तन बहुत ज़्यादा जमा हो जाता था। लेकिन अभी वैसा नहीं कर रही हूँ, थोड़े थोड़े जैसे ही बर्तन जमा हो रहे हैं ना धो डालती हूँ। और छोटा सा मैंने एक बास्केट भी निकाल लिया है। और ये वाला जो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है ना ग्रीन कलर का जो बास्केट, वो है ना मतलब हम लोगों को फ्री में ही मिला था। वो लोकल वाला जो हार्पिक, फिर लाइजॉल, सब लोकल वाला कंपनी, कुछ ऐसे कुछ कंपनी नहीं है, लोकल कंपनी का है। और एसिड भी, 3 चीज़ें हैं ना साथ में मिल जाते हैं। अगर 3 चीज़ आप 100 रुपीज़ में लोगे ना तो ऐसा वाला बास्केट मिल जाता है। तो मैंने ले ली थी, मेरे हस्बैंड को ये वाला बास्केट बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो उन्होंने ले लिया था। तो उस बास्केट को मतलब लिए कम से कम 1.5 साल हो गए हैं, तो मैं यूज़ नहीं कर रही थी इसको। इसके अंदर मैं ना कपड़े वगैरह रख रही थी। तो अभी वह एक 3-4 दिन ही हुआ है बास्केट को निकाल के। पहले मुझे लगता था कि मैं ऐसे करके बर्तनों को मैनेज नहीं कर पाऊँगी,
और मुझे लगता था कि बर्तन वगैरह नहीं सूखेंगे, लेकिन ना अभी मुझे मतलब अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो छोटा बास्केट रहने से है ना बर्तन सूख भी जल्दी जाते हैं। और बड़ा वाला जो बास्केट होता है ना, उसको उसको अगर बार बार भरते रहते हैं ना तो नीचे का बिल्कुल भी नहीं सूखता है, और फिर बर्तन वगैरह नहीं सूखे ना तो फिर अरेंज करना भी नहीं होता है। इसीलिए ही है ना पूरा मेरा ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने छोटा वाला ले लिया है। और अभी देखिए कपड़े वगैरह मैंने मतलब कि कपड़े का जो स्टैंड है उसको हटा के फिर से मैंने पोछा लगाया है। मतलब कि वो बालकनी है ना, तो बालकनी में मैं ये वाला कपड़ों का स्टैंड रख देती हूँ। लेकिन जब भी काम करना होता है ना तो फिर इस स्टैंड को हटा के ही करना पड़ता है। तो मैंने इसको हटा के पूरे मतलब कि पूरे घर को तो मैंने पोछा पहले से लगा लिया था, फिर इसको बाद में हटा के वहाँ से भी मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है। और इस स्टैंड को मैं है ना फिर से खींच के यहीं पे लेकर आई हूँ। और बालकनी में है ना थोड़ा सा जगह कम है, तो कपड़ों को है ना वहाँ से निकालना, फिर कपड़े जो मैं धोकर रखी हूँ ना वो भी फिर से लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए मैं है ना ये डाइनिंग हॉल में खींच के लेकर आ गई हूँ। और ये वाला जो स्टैंड है ना ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, दुर्गा पूजा के टाइम में ही ये वाला स्टैंड हम लोग ने लिए थे। और मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग भी की थी। तो है ना स्टैंड ख़रीद के मेरा बहुत ज़्यादा मतलब आसान हो गया है अभी कपड़ों के लिए। और आप तो मौसम तो आप देख ही पा रहे हो ना, मतलब पूरा एकदम बारिश वाला मौसम है। और इस मौसम में मतलब कपड़े सुखाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसके लिए है ना मुझे बहुत अच्छा हो गया है इस स्टैंड को ख़रीद के। इसमें है ना कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन 24 आवर में नहीं सूखते हैं, थोड़ा थोड़ा है ना गीला गीला रह जाता है। तो मैं उसको है ना नहीं हटाती हूँ, एक साइड में कर लेती हूँ ताकि वो भी सूख जाए। और जो आज धोई हूँ, जो अभी के एकदम गीले हैं वो कपड़े हैं ना एक साइड में लगा देती हूँ, तो है ना सूख जाते हैं इस तरीके से। और ये वाला जो मतलब जो भी स्टैंड है इसका एक चीज़ है कि कभी भी है ना कपड़ों को बैलेंस करके लगाना पड़ता है। अगर आप एक साइड में बहुत ज़्यादा कपड़े लगा दोगे ना तो फिर है ना वो गिरने का डर रहता है। मतलब कि इसको बैलेंस करके लगाना पड़ता है, दोनों भी साइड में है ना कपड़े एक ही तरह के लगाने पड़ते हैं, तभी है ना ये बैलेंस रहता है। क्योंकि स्टैंड के नीचे में व्हील लगा हुआ है ना, ये देखिए कितना इजी है ना इसको रखना और ये करना, मतलब इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो देखिए मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से लगा दिया है स्टैंड में। और मैंने सुबह में हॉल को ठीक की थी, लेकिन अभी देखिए फिर से ये हो गया है, मैसी हो गया है। क्योंकि बेटी का छुट्टी है ना, अभी भी दशहरा का छुट्टी उसका चालू है, तो इसकी वजह से है ना वो यहीं पे सो के टीवी देखती है, बैठती है। तो फिर है ना पूरा ये जो सोफ़े का कवर है ना वो पूरा एकदम मेसी हो जाता है। तो इसलिए है ना मैंने अभी ठीक कर दिया है फिर से। और जो कपड़े कल ये वाले जो कपड़े मैं अभी फोल्ड कर रही हूँ ना, जीन्स पैंट वगैरह, ये मैं है ना कल से भी पहले वाले दिन धोई थी, लेकिन आज है ना सूख गया है। क्योंकि जीन्स पैंट है ना सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसकी वजह से है ना ये करना पड़ता है, मतलब कि लगा के रखना पड़ता है। तो आज सूख गए हैं, तो मैंने सारे जीन्स पैंट को फ़ोल्ड कर दिए हैं, मतलब कि सारे कपड़ों को ही मैंने अभी फ़ोल्ड कर दी हूँ। अच्छे से सूख गए हैं जो भी कपड़े, तो उसको मैं फ़ोल्ड करके अभी इन कपड़ों को उनके सही जगह पे लगा दूँगी। और कपड़े हैं ना मैं डेली ही धोती हूँ, तो अगर आप डेली कपड़े धोएंगे ना तो बहुत ज़्यादा कपड़ों का अंबार नहीं होता है। और डेली के कपड़े डेली अगर आप फोल्ड करके रखोगे ना तो फिर उनके सही जगह पे रख दोगे, जो चीज़ जहाँ पे रखी जाती है वो चीज़ वहीं पे रखोगे ना तो काम बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, थोड़े टाइम में है ना सारे काम हो जाते हैं।
और घर घर के मतलब घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है। काम भी उतना नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है, पूरा काम का बर्डन है। डेली सारे कामों का मतलब जो भी काम है डेली अगर हम करते हैं ना तो उस काम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि साफ़ ही रहता है। अभी देखिए ये वाला जो ये डब्बा वगैरह रखने का जो मेरा शोकेस है, इसको भी देखिए मैं पोछा लगा इस तरीके से है ना, पोछा लगा देती हूँ डेली डेली, तो फिर है ना इसमें भी ज़्यादा धूल वगैरह नहीं जमते हैं। और वैसे तो अभी बारिश का मौसम चालू है, तो बारिश के मौसम में उतना ज़्यादा धूल भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इसको साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं लगातार सारे चीज़ों को है ना साफ़ करती रहती हूँ। हालांकि मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप लोग देख ही पाते हो ना, तो मेरा घर का है ना 1000 फीट का मेरा घर है। तो पूरे घर का काम वगैरह सब कुछ मैं आराम से है ना मैनेज कर लेती हूँ। देखिए मैंने शोकेस वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया है और अभी मैं लंच बनाने वाली हूँ और लंच में अरबी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये जो अरबी है ना, ये हम लोग बंगाली में बोलते हैं इसको घोट कोचू, मतलब कि ये कलर जैसा इसका शेप है ना, घट जैसा शेप है ना, कलर छोटा छोटा जो आता है पूजा में, तो इसको है ना घोट कोचू बोलते हैं और अरबी हिंदी में बोलते हैं। तो मैं इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और ये वाला जो अरबी है ना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बहुत ही कम मिलता है यहाँ पे साउथ में। ये अरबी है ना कलकत्ता मतलब कि वेस्ट बंगाल से आता है, तो थोड़ा सा कम ही मिलता है। तो हस्बैंड को मिल गया तो हस्बैंड लेकर आए थे, तो मैं सोची चलो आपके साथ रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो अभी मैंने पैन चढ़ा दिया है, उसमें तेल डाल दी थी। तेल जैसे ही गर्म हो गया उसमें जीरा डाल दी, और जीरा जैसे क्रैकल हो गया है फिर अरबी को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अभी मैं उसको है ना ढक कर रख दी हूँ ताकि स्लोली सब्ज़ी बनता रहे। और यहाँ पे मैंने 1-2 दिन पहले की वीडियो में आपको दिखाई थी ना कि मैंने किचन किंग मसाला ख़रीदी हूँ तो इसका ना बॉक्स मैं नहीं ओपन की थी, तो अभी ओपन करके मैंने बॉटल में डाल दिया है और उसमें लेबल भी लगा दी हूँ, ताकि मुझे जब भी खाना बनाना है तब तक मैं आराम से निकाल के इसमें डाल दूँगी। अगर बॉक्स के अंदर ऐसे रहता है ना पैकेट के अंदर, तो फिर है ना फिर बार बार खोलना पड़ता है, फिर टेप लगाना पड़ता है। इसके लिए मैंने बॉटल के अंदर रख दिया है और लेबल भी लगा दी हूँ। और अभी देखिए मैंने इसमें मसाले डाली हूँ, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, फिर किचन किंग मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला डाली हूँ। और डाल के इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा पानी भी डाल दी थी क्योंकि जो मसाला ड्राई था ना, इसलिए तो पानी ज़रूरी है। तब इसको है ना ढककर उबालना पड़ेगा। और चाट मसाला मैंने इसलिए डाली हूँ क्योंकि अरबी थोड़ा सा है ना गला पकड़ लेता है, तो इसीलिए खट्टी चीज़ की ज़रूरत है और मेरे पास टमाटर नहीं था, इसलिए मैंने चाट मसाला डाल दिया है। तो अभी देखिए मैंने पानी डाल के इसको 10 मिनट उबाली हूँ, तो पूरी अरबी है ना अभी गल गया है और अरबी की सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। बाय, फिर